हेतु सब सिद्धे। सम्माननीय मंच एवं संगोष्ठी को सुन रहे समस्त साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गोष्ठी में मेरा विषय है समय सारथी गाथा 308 से 311 पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की स्थिति। चूंकि इसी विषय पर आदरणीय राकेश जी भाई साहब के ही निर्देशन में पूर्व में समय सारथी संगोष्ठी पर भी मेरा ही विषय था और मेरा प्रयास रहेगा कि समय अभाव में जो कुछ बिंदु उस समय रह गए थे उनको प्रस्तुत कर सकूं। देखिए, समय सारथी गाथा 308 से 311 इन गाथाओं में आचार्य भगवंत ने अकर्तृत्व की मूल रूप से सिद्धि की है। वहां पर उन्होंने कहा कि जो द्रव्य है वह अपने गुण और पर्यायों के साथ तद्रूप है और जहां तद्रूपपना है, जहां व्याप्य व्यापक संबंध है, वहां पर ही कर्ता कर्म संबंध घटित होता है, अन्य जगह कर्ता कर्म संबंध घटित नहीं होता। तो द्रव्य अपने पर्यायों का कर्ता है, अन्य द्रव्यों की पर्याय का कर्ता नहीं है। ये बात मूल रूप से आचार्य को वहां सिद्ध करनी थी। जब इसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग कर दिया, तावत क्रम नियमितात। तो जब आचार्य भगवंत ने लिखा कि अपने द्रव्यों का द्रव्य अपनी पर्यायों का तो करता है, लेकिन किन पर्यायों का करता है कि निश्चित पर्यायों का ही करता है। तो फिर से बोल रहा हूं, क्या लिखा वहां पर कि अपनी निश्चित पर्यायों का ही करता है, अनिश्चित पर्यायों का करता नहीं है। निश्चित पर्यायों का करता है मतलब जो पर्याय होनी है उसी पर्यायों का वह द्रव्य करता है। ये बात मूल रूप से इस गाथा में और टीका में मूल रूप से आई है और इसी के आधार पर ये संपूर्ण चर्चा है। सच कहें पूज्य गुरुदेव ने या सबसे अधिक चर्चा का विषय कोई बिंदु यदि बनता है, चाहे इस विषय को स्वीकार करने वाला हो अथवा अस्वीकार करने वाला हो, सबके लिए हमेशा से ही चर्चा का विषय क्रमबद्ध पर्याय है। और इस शब्द की जन्मदाता यदि कोई गाथा है तो वह 308 से 311 गाथा की ये केवल एक पंक्ति है। जब आचार्य भगवंत ने इस शब्द को वहां पर लिखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोचा होगा कि भविष्य में जाकर इतना बड़ा साहित्य, अभी बहुत सा इस गोष्ठी के निमित्त से बहुत सा साहित्य और खोज खोज के आया कि इतना आगम और इतना कार्य इस संबंध में हुआ है, विरोध में भी हुआ है, पक्ष में भी हुआ है, बहुत कार्य इस संबंध में हुआ। लेकिन आचार्य भगवंत ने वहां पर उसका ज्यादा खुलासा नहीं किया और उस विषय के लिए कोई विशेष प्रमाण भी नहीं दी। क्यों नहीं दिए? कोई आचार्य को सच में जरूरत नहीं लगी। क्यों जरूरत नहीं लगी? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय कोई ऐसा विषय नहीं है आचार्य की दृष्टि में, सर्वज्ञ की दृष्टि में, जिन शासन की दृष्टि में, कि जिसको समझाने के लिए हमको अनेक तर्क करने पड़े, जिसको समझाने के लिए अनेक आगम लाने पड़े, लोगों को हमको कुछ देना पड़े कि भाई ऐसे मानो ऐसे मानो। आचार्य को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आचार्य के मत में, जिन शासन के मत में सबसे बड़ा जो शासन है तो वह है स्तंभ है, वह है अकर्तावाद का। पूज्य गुरुदेव ने पूरे के पूरे प्रवचनों में जो बात कही, जिस बात की सिद्धि की और जिस बात के आधार पर पूरी भ्रांतियों का निराकरण किया, उस शब्द का नाम है अकर्तावाद। इस बिंदु पर मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात कहता हूं कि गुरुदेव ने के जो ये प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, उन प्रवचनों का नाम है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। विषय है क्रमबद्ध पर्याय का, प्रवचनों का नाम है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने पूरे प्रवचन में भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर गायक स्वभाव की सिद्धि की है। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर गायक स्वभाव की दृष्टि कराई है। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर गायक का लक्ष्य करो ये कराया है। गुरुदेव का स्पष्ट ये कहना है कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है उसको अपने गायक स्वभाव का विश्वास है, जिसको अपने गायक स्वभाव का विश्वास है उसको अकर्तावाद का विश्वास है, और जिसको ये है उसके सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वह मोक्ष मार्गी है। सीधा स्पष्ट ये कहा गुरुदेव ने कि ज्ञानी के ही क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास होता है, अज्ञानी के क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास नहीं होता। ज्ञानी के ही क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार होती है, अज्ञानी के क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं होती। तो क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास जिसको गायक का विश्वास होता है उसके ही होता है। सब सिर्फ एक गायक शब्द में क्रमबद्ध पर्याय संबंधी जितनी भ्रांतियां हैं वह सारी की सारी भ्रांतियों का निराकरण सिर्फ एक गायक में हो जाता है। क्रमबद्ध पर्याय संबंधी मुख्य रूप से तीन तरह से भ्रांतियां खड़ी होती हैं।
एक आगम के आधार पर, एक स्वच्छंदता के आधार पर और एक पुरुषार्थ के आधार पर। सामान्य भ्रांतियां तो जो है कि वह मानता है कि परद्रव्य का कर्ता मानता है, तो परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध अनेक जगह पर हुआ। गुरुदेव ने पहले उसका निषेध भी किया। जब निमित्त कर्ता खड़ा कर दिया कि निमित्त से करता है, तो गुरुदेव ने निमित्त कर्ता के बहुत सीधा और सरल शब्दों में निमित्त कर्ता का अर्थ निमित्त अकर्ता ही है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से उसकी बात कही। तो जब आगम से बात प्रारंभ हुई कि आगम में एकांत का निषेध है, तो यदि आप क्रमबद्ध पर्याय मानते हो तो नियतिवाद हो जाएगा। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, नियतिवाद एकांतियों के होता है, अनेकांतियों के नहीं। हम क्रमबद्ध पर्याय अकेले थोड़ी ना मानते हैं, क्रमबद्ध पर्याय के साथ स्वभाव भी है, पुरुषार्थ भी है, काल लब्धि भी है और होनहार है। हमारी क्रमबद्ध पर्याय में नियतिवाद नहीं। आगम के आधार से प्रवचन सार को आगे खड़ा किया कि अनियत नाम का भी एक नय है, एक अकाल नय भी है, एक संस्कार नय भी है। ये तीन तीन नय जब खड़े हैं तो ये तीन नय उसकी दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय पर प्रश्न खड़ा करते हैं। गुरुदेव ने 47 शक्तियों के प्रवचनों में, इन प्रवचनों में इसकी बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी व्याख्या कही कि अनियत का अर्थ अक्रमबद्ध नहीं होता। इसी तरह अकाल का मतलब काल लब्धि कोई के बिना का नहीं होता। संस्कार का मतलब कुछ विशेष बदलाव कर दे, ये अर्थ नहीं होता। जहां पर अनियत है, अनियत का अर्थ भाव पर्याय लेना। जहां अकाल है तो वहां काल के अलावा अन्य समवायों को मुक्त किया, और जहां संस्कार की बात आई तो द्रव अपनी पर्यायों में नवीन संस्कार डालता है, और वह संस्कार भी सब क्रमबद्ध हैं। ये बात वहां पर गुरुदेव ने कही। आगे चल के आगम के आधार से कर्णानियों का पक्षपाती खड़ा होकर जब ये कहने लगा कि आज शायद दोपहर की चर्चा में भी एक बात आई थी आदरणीय भाई साहब के मुख से कि कर्म सिद्धांत और क्रमबद्ध पर्याय, तो कर्म सिद्धांत में क्रमबद्ध पर्याय नहीं आती, उसकी चर्चा भी आगे हुई। वास्तव में कर्म सिद्धांत भी क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर ही है। कर्म सिद्धांत मतलब पुद्गल परमाणुओं का आना, बनना, रुकना और फिर उसका चला जाना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो निश्चित होंगी। उदीर्णा संक्रमण आदि की बात भी इन प्रवचनों में गुरुदेव ने कही। तो उदीर्णा संक्रमण आदि की जो व्यवस्था है, तो ऐसा वह व्यवस्था भी केवल ज्ञानी ने अनंत काल पहले अपने ज्ञान में देखी थी, तो वह भी सब निश्चित ही है। जब कर्णानुग की बात हुई तो कोई चरणानुग का पक्षपाती आके खड़ा हो गया और कहता है कि आचार्य भगवंतों ने जिनागम में प्रायश्चित की बात कही है, तो प्रायश्चित कब लेंगे? जब दोष होगा तभी तो प्रायश्चित लेंगे, दोष नहीं होगा तो प्रायश्चित क्यों लेंगे? इसका मतलब जब दोष क्रमबद्ध पर्याय में नक्की था तो आचार्य भगवंत प्रायश्चित की बात क्यों करते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि उसकी भूमिका का ज्ञान कराने के लिए प्रायश्चित की बात कही है कि उस भूमिका में चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है तो उसकी भूमिका में किस जाति का राग होता है, पंचम गुण स्थान बढ़ती की भूमिका में किस जाति का राग होता है, किस जाति के दोष होते हैं, और उन दोष के प्रतिकार स्वरूप प्रायश्चित कैसा होता है, उस भूमिका का ज्ञान कराने के लिए ये प्रायश्चित आदि का विधान है। तो आगम के आधार पर जितनी भी शंकाएं खड़ी हो सकती थी उनका निराकरण गुरुदेव ने किया। आगे जाकर कोई कहे कि इसमें एकांत है, तो गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय में ही अनेकांत की घोषणा की कि अनेकांत मतलब ये नहीं है कि वस्तु में जो धर्म नहीं है उनको वस्तु में सम्मिलित करके उसको अनेकांत में ला दो। सिद्धों के दुख नहीं है तो क्या अनेकांत इस तरह का बनेगा कि कथनचित सिद्ध भगवान के सुख है और कथनचित दुख है? नहीं बनेगा। ऐसे ही पर्याय कथनचित क्रमबद्ध है और कथनचित आक्रम है, ऐसा अनेकांत नहीं बनता। अनेकांत भी यदि लगाना है तो इस प्रकार लगेगा कि पर्याय कथनचित क्रमबद्ध ही है और आक्रम नहीं ही है, अथवा गुण और पर्यायों में एक क्रम और आक्रम आप लगा सकते हैं। गुरुदेव ने सप्तभंगी की भी सिद्धि इन प्रवचनों में की है, 5 समवाय की सिद्धि भी इन प्रवचनों में की है। और आगे जाकर जब ये सब बातें सिद्ध हो जाती हैं तब कोई स्वच्छंदी आकर खड़ा हो जाए कि जब सब कुछ नक्की है, जब सब कुछ निश्चित है, तो फिर हमें करने के लिए क्या बचा? गुरुदेव की श्रद्धा होनी होगी तो होगी, हमको जब सम्यक दर्शन होना होगा तब होगा, हमारा मिथ्यात्व जब जाना होगा तब जाएगा, जब हमें क्रोध करना होगा करेंगे, हमें कोई मारेगा तो हम उसको भी मारेंगे। मतलब जितने भी विपरीत कार्य हो सकते थे वह सब क्रमबद्ध के नाम पर वह ढकेगा और करेगा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में उससे बात कही कि जिसके क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि है उसके यह प्रश्न ही नहीं होते, क्योंकि पहले ही कह चुका हूं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि वाले के
ज्ञायक स्वभाव का विश्वास है, और जिसके ज्ञायक स्वभाव का विश्वास है, जिसको ज्ञायक सन्मुखता पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है, वो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन हो गया। उसके सर्वज्ञता का विश्वास है, तो एक गुरु शास्त्र के प्रति का झुकाव कैसे होगा? वह कहता है कि क्रोध आएगा, वास्तव में ज्ञानियों के क्रोध की रुचि नहीं होती, मजबूरी बस क्रोध हो, तो क्रोध के प्रति स्वच्छंद प्रवृत्ति क्रमबद्ध पर्याय के अभिप्राय वाले के नहीं हो सकती। वास्तव में जिसके क्रमबद्ध पर्याय के विश्वास नहीं है, उस जीव के ही, मतलब जिसको विश्वास करना नहीं है, जिसको मानना नहीं है, वही इस तरह के तरह तरह के प्रश्न खड़े करता है। आगे जाकर जब पुरुषार्थ की चर्चा आई कि ठीक है भाई, ये सब ठीक है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ कहाँ गया, तो गुरुदेव ने दो तरह से पुरुषार्थ की सिद्धि की है इस प्रवचन में। एक तरह से की है, पुरुषार्थ किसका नाम है कि जो वस्तु है, उस वस्तु में उस जाति के कार्य का होना, उसमें उस तरह का वीर लगना, कि आत्मा में ज्ञान नाम का कार्य है, तो जानने में जो वीर कार्य करता है वही पुरुषार्थ है। वास्तव में आत्मा का ज्ञान, उस ज्ञान के साथ ही पुरुषार्थ कार्य करता है, पर द्रव्यों में कर्तृत्व रूप जीव का पुरुषार्थ एक कार्य नहीं करता। एक और जो बात वहां पर खड़ी कही कि वहां पर केवल जहां क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है ना, वहां केवल ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता के साथ सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, वहां पर वीर गुण का भी परिणमन हो रहा है। सर्व गुणांश्रय संकिता, जिस समय सम्यक होता है तब अनंत गुणों में सम्यकता का अंत प्रकट होता है, तो पुरुषार्थ का भी परिणमन, वीर गुण का परिणमन भी वहां उस समय उस स्थान पर होता है। इस तरह गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर ये सिद्धि की है। सिर्फ 1 मिनट और लेकर, क्योंकि मेरा समय हो चुका है, मैं अंतिम बात अपनी कहता हूं कि जब गुरुदेव से पूछा कि इस क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए और क्या बात कह सकते हो, तो आज भाई साहब राकेश जी भाई साहब के प्रवचनों में भी वह बात आई थी, तो गुरुदेव ने बहुत उसको दमदारी से इन सब बातों को कहा है कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि वह वस्तु स्वयं करती है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए किसी आपको अन्य कारणों को, जब गुरुदेव से प्रमाण पूछा ना कि क्रमबद्ध पर्याय का प्रमाण दो, तो गुरुदेव ने अकर्ता के प्रमाण दिए, क्रमबद्ध शब्द को खोजने के लिए गुरुदेव नहीं बैठे रहे। उन्होंने जहां जहां अकर्तावाद की बात लिखी, उसको क्रमबद्ध पर्याय के प्रमाण के लिए दिखाया। क्षणिक सत हो, वह क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा करता है। पर्याय का सत निरपेक्ष है, ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करता है। निमित्त उपादान में जो तत्समय की योग्यता है, जिसको समर्थ उपादान कारण कहा है, वह समर्थ उपादान कारण क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करता है। कारण कार्य मीमांसा में जो कार्य की उत्पत्ति की बात है, वह कार्य की उत्पत्ति क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करती है। और स्वयं इस गाथा में जब ये कहा कि द्रव्य अपनी पर्यायों के प्रवाह रूप से बहता है, इस तरह का जो भाव आया कि द्रव्य उस पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, तो किस पर्याय रूप से उत्पन्न होता है कि वर्तमान कालीन पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, भूत भविष्य की पर्याय से उत्पन्न नहीं होता। तो द्रव्य का उस पर्याय के साथ अभिन्न पना बताकर उस पर्याय की स्वतंत्रता की बात कही, तो इस तरह उस वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय अंश ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते हैं। हम सभी भी ज्ञायक स्वभाव के सन्मुखता के ऊर्ध्व पुरुषार्थ के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय को जाने, और जिस समय क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होगा तो सिर्फ और सिर्फ जानना शेष बचेगा, और जिस जीव के जानना शेष बचेगा उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि उसके पर्यायों के क्रम में, मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि उसकी पर्यायों के क्रम में शुद्ध पर्यायों का ही होना है, उसकी पर्यायों के क्रम में अशुद्ध पर्यायों का क्रम है ही नहीं। इसलिए ये चिंता नहीं करना कि क्रमबद्ध पर्याय के विश्वास में हम क्या करेंगे। हमारे जीवन में क्रमबद्ध पर्याय की पूर्वक संरचना तरह की प्राप्ति, उस भावना से मैं विराम लेता हूँ। जय जय।